काउंसिल के इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हजम से 1324 अरब रुपए मंजूर। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए इजाफी 100 अरब रुपए के साथ 650 अरब रुपए। सूबों के तरक्याती बजट के हजम 674 अरब रुपए मंजूर। इंसदादे कोरोना के लिए 70 अरब रुपए के खुसूसी मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विफाकी बजट के हवाले से काबीना का खुसूसी इजलास जुमा 12 जून को तलब कर दिया। विफाकी काबीना पार्लियामेंट में पेश होने से कबल खुसूसी इजलास में बजट की खत्मी मंजूरी देगी। काबीना अरकान को मजमूई अखराजात, महसूलात, खसारा और कोरोना रिलीफ पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में बजट के कुल अखराजात के तखमीने का भी फैसला होगा। इस्लामाबाद जाकर इजलास में शरीक होना चाहता था, मगर पैगाम दिया गया कि इस्लामाबाद ना आए। 50-55 अफराद का इजलास हो सकता है तो 13 लोगों का इजलास क्यों नहीं हो सकता? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाक पर तनकीद। बोले, सिंध के साथ अलग से काबीना डिवीजन में 2 इस्लामाबाद और 20 सिंध के मंसूबे हैं, जिस पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि सिंध को कॉलोनी ना समझें और वहाँ से बैठ कर चलाने की कोशिश ना करें। कौमी राबता कमेटी का बड़ा फैसला, मुल्क भर में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तहानात को फौरी मुलतवी करने की हिदायत कर दी। वजारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी तालीम ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ख़त लिख दिया। सेक्रेटरी तालीम कहते हैं ये इम्तहानात के लिए मौजूद वक्त नहीं है, इसलिए मुल्क भर में इम्तहानात मुलतवी किए गए। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और बंदिश के बायस पंजाब के तलबा पास नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में तमाम तलबा को बगैर सालाना इम्तहानात के अगली क्लासों में तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वबाई सूरत हाल की वजह से सूबे भर के तमाम तलबा को अगली क्लासों में प्रोमोट किया गया। विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं 95 डेड बॉडीज़ की शनाख्त करके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। 82 ख़ानदानों को 10 लाख फ़ीकस दिया गया। कुछ ख़ानदानों ने इमदादी रकम लेने से इनकार भी किया। हादसे का कोई तो जिम्मेदार है, किसी के तो गिरेबान पर हाथ डालना है। मुकम्मल रिपोर्ट 22 जून को मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। सेनेट इजलास में भी कराची तैयारा हादसे पर बहस। शेरी रहमान कहती हैं कमीशन बनने के पहले दिन से उस पर सवालात उठ रहे हैं। बगैर ब्लैक बॉक्स रिव्यू का फैसला सुना दिया गया। रज़ा रब्बानी बोले, तैयारा हादसा तहकीकात में मफादात का टकराव नजर आ रहा है। हादसे की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। कमीशन में शामिल एयरफोर्स अफसरान को कमर्शियल परवाजें उड़ाने का तजुर्बा नहीं। कौमी असेंबली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। पाकिस्तान कहता है कि आपने ये वादा किया, आप बेरोजगार नहीं कर सकते। स्टील मिल्स के निजकारी का मामला कौमी असेंबली में भी पहुंच गया। अरकान पीपल्स पार्टी की नारेबाजी। असद उमर से पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के साथ खड़े होने का वादा पूरा करने का मुतालबा। हुकूमत रुकन ख्वाजा शिराज भी अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, कहा जाता है कि मुल्क में आटे का बहरान नहीं, लेकिन आम आदमी को आटा मिलता नहीं। अब तो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, हुकूमत फौरी एक्शन ले। तमाम इदारे खसारे में पिछली हुकूमतों की वजह से आए। नून लीग की हुकूमत ने PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी का फैसला किया। दलील है ना पास हवाला इनके, अजीब लोग हैं फिर भी इख्तलाफ रखते हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, 62 अरब तक पाकिस्तान पोस्ट का खसारा था, हमने 70% रेवेन्यू बढ़ाया। पाकिस्तान पोस्ट का खसारा किस दौर में हुआ ये सब जानते हैं।
ऑपोजिशन ने शदीद तनकीद के बावजूद हाथ बढ़ाया, मगर रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस आते हैं। NFC नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का मुतालबा। कौमी असम्बली में बोली आसिफ जरदारी ने बतौर सदर पार्लियामेंट को ताकतवर बनाया, मगर मौजूदा सदर ने पार्लिमानी इदारों को नुकसान पहुँचाया। यहाँ एक जश्न मनाते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत अच्छी तकरीर की, ऐसी तकरीर कोई कर नहीं सका। यहाँ जश्न मनाया और 2 दिन बाद मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हो गया। ये वाहिद हुकूमत है जिसने हुकूमत में आने से कबल इल्ज़ामात लगाए 2 साल बाद भी वही बातें सुन रहे हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को गलत कहती हैं। मैं 22 करोड़ आवाम से पूछता हूँ कि बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले डॉक्टर कदीर को मुआफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। एटमी धमाके करने वाले वज़ीर आज़म के बारे में वज़ीर बराए रेलवेज़ का बयान भी सामने है। जनाब स्पीकर साहब को अपने मकसद से और इस जो तजावीज़ पेश की गई थी उनको बता दिया था कि हम इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक असम्बली इजलास को चलाने के हक़ में हैं। JUI का ऐवान में निशस्तें कम करने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। मौलाना असद महमूद कहते हैं, हमने स्पीकर को बता दिया था कि हम आइन और कानून के मुताबिक इजलास में आएंगे। हम एक मेंबर को भी उसके हक से महरूम नहीं होने देंगे। हमारी निशस्तें जब तक नहीं रखी जाएंगी हम एहतजाज करते रहेंगे और ऐवान को वॉकआउट जारी रखेंगे। सरकारी इदारे बंद हैं। जो ही ये वायरस पाकिस्तान आया तो दीनी मदारस ने अपनी तालीमी सरगर्मियां बंद कर दी। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का तालीमी इदारों को खोलने का मुतालबा। कहते हैं इंतज़ामिया ने SOPs के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। हुकूमत नाअहली का एतराफ़ करे और इस्तीफ़ा दे। दीनी मदारिस का शेड्यूल शाबान, रमज़ान और शव्वाल का होता है। सरकारी तालीमी इदारों तो जून जुलाई में बंद होते हैं। जितना खौफ फैलाया जाएगा आम आदमी का मुदाफ़ाती निज़ाम भी उतना ही कमज़ोर होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, आवाम को कौन रिलीफ देगा। मौजूदा वसाइल में रहते हुए अवामी बजट दिया जा सकता है। अभी बजट आ रहा है और पेट्रोल की मसनूई किल्लत पहले से ही पैदा कर दी गई। 10 साल से नया NFC अवार्ड नहीं आया। असद उमर की जानिब से 2 माह के बिजली के बिल मुआफ़ करने का ऐलान का कुछ भी नहीं हुआ। कर्ज से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान पेरिस क्लब के नए ममालिक में शामिल G20 ममालिक और पेरिस क्लब ने रवां साल 77 गरीब तरीन ममालिक के कर्जों की अदायगी को मुंजमद करने पर इत्तेफाक किया। पेरिस क्लब के मुताबिक रवां साल मई में पाकिस्तान ने G20 ममालिक से कर्ज से निजात के लिए दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने कर्जों से निजात के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक को भी आगाह किया था। पाकिस्तान का IMF से अखराजात मुंजमद करने और 49 खरब के रेवेन्यू हदफ पर इत्तेफाक। बजट 2021 में वफाकी हुकूमत के अखराजात और हजम मुंजमद करने से मुतालिक इत्तेफाक होने लगा। फैसला IMF को जारी रखने के लिए किया गया। आइंदा बजट में किफ़ायतशारी और सख्त इक़दाम पर तवज्जो मरकूज रहेगी। मुआशी रिकवरी से मुतालिक तनख्वाहों में इजाफे का मामला सितंबर में दोबारा उठाया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में कर्ज की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी का फैसला ADB के इजलास में किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ये फंड बजट सपोर्ट की मद में फराहम करेगा। पाकिस्तान को फराहम करदा रकम कोरोना पर काबू पाने के लिए रिस्पांस पर खर्च की जाएगी। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 255।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,14,588 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 74 लाख के करीब पहुँच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,14,277, बरतानिया में 40,883, इटली में 34,043, फ्रांस में 29,296, ब्राज़ील में 38,497 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 2,255 तक पहुंच गई। 1,08,571 अफराद मुतासिर। पंजाब में 43,462, सिंध में 41,303 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 14,527, बलूचिस्तान में 7,031, गिलगित बल्तिस्तान में 974, इस्लामाबाद में 5,963 और आज़ाद कश्मीर में 444 केसेस रिपोर्ट। अराकीन असेंबली पर भी कोरोना के वार जारी। 4 मजीद अराकीन वायरस का शिकार हो गए। लीगी रहनुमा जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। तहरीक इंसाफ के रुकन फरूख हबीब और MQM उस्मान कादरी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद सेनेटर सना जमाली का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। आपके जिस्म में जितनी आपने प्लाज्मा दिया है, जितनी एंटीबॉडी उसके अंदर मौजूद थी, वो 2 से 3 दिन में वापस आपका निज़ाम जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का उसको दोबारा से बना लेता है और आप हर हफ्ते एक दफ़ा प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का हुकूमत को 15 दिन का सख्त कर्फ्यू लगाने का मशवरा। कहते हैं नए जूतों कपड़ों की ख्वाहिश ने पूरे मुल्क में बीमारी को फैला दिया। कोरोना की वैक्सीन जल्द बनने वाली नहीं, रहन सहन बदलना होगा। लोगों को बिलावजह टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ताहिर शम्सी बोले, कोरोना से सेहतयाब अफराद हर हफ्ते प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। एक प्लाज्मे से 2 अफराद की जानें बच सकती हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर इजहार बेचैनी। कहते हैं बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा बयान देकर भूल जाते हैं कि पाकिस्तानियों की वापसी का ऐलान का क्या हुआ। बैरून मुल्क सिफारतखानों के अदम ताउन की शिकायत आम हैं। ज़ायद किराए क्यों वसूल किए जा रहे हैं? शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत बन चुकी। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। UAE से पाकिस्तानियों के लिए 46 परवाजें चलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की दस्तयाबी के तहत भी पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। बैरून मुल्क सिफारतखाने हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सदर काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं, हमें कोरोना से डरने की बजाय अल्लाह से डरना चाहिए। वबा से बचने के लिए अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ कि वायरस अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग है। ताकतवर होने के दावे धरे के धरे रह चुके। एटम बम और मिसाइल इस वायरस को नहीं मार सकते। मुखय्यर हजरात अपने इर्द गिर्द के गुरबा की मदद करके अल्लाह को राज़ी करें। आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। WHO ने सिर्फ वबा को देखना होता है। हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन लगाएंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा का WHO के खत पर रद्द-ए-अमल। बोले, रवैये में तब्दीली तक कोरोना से निपटा नहीं जा सकता। जो सेक्टर बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन के हवाले से SOPs जारी। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन सिर्फ ट्रायल की बुनियाद पर मखसूस अस्पतालों में ही इस्तेमाल होगा। इंजेक्शन की आम मार्केट में फ़रोख्त पर पाबंदी आयद। इंजेक्शन इब्तिदाई तौर पर ICU में ज़ेरे इलाज 1000 कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल होगा। सरकारी अस्पतालों को एक्सपर्ट ग्रुप और प्राइवेट अस्पतालों को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन मॉनिटर करेगा।
पंजाब हुकूमत ने अस्पताल अमले के तमाम अफराद को एजाज़ी तनख्वाह देने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। सिर्फ कोरोना से लड़ने वाले अमले को एजाज़ी तनख्वाह मिलेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुरासला जारी। अस्पतालों की OPDs और दीगर वार्ड्स में काम करने वाले फ्रंट लाइन अमला नहीं हैं। कोरोना मरीजों से राब्ते में रहने वाला अमला भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल नहीं है। अमले का नाम फौरी भिजवाया जाए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि अपनी आवाम को इस कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ हमने फराहम करना है, उसके लिए हम सख्तियाँ कर रहे हैं। वज़ीर आला महमूद खान साहब ने अभी तक जितने फैसले किए हैं उसका मेन मकसद अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ करना है। लॉकडाउन में नरमी लोगों की आसानी के लिए की थी, मगर SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। कोरोना हिदायत पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, मुश्किल वक्त में तिब्बी अमला ज़बरदस्त काम कर रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपने घर वालों और शहरियों को बचाना होगा। कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद अमाराती एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें बहाल कर दी। निजी एयरलाइन की परवाज़ें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से ऑपरेशन करेंगी। इस्लामाबाद से पहली शेड्यूल परवाज़ जुमेरात को रवाना होगी। फ़ज़ाई कंपनी हफ्तावार पाकिस्तान से 14 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। मुसाफिर इकॉनमी और बिजनेस क्लास के लिए टिकटें बुक करा सकते हैं। सरगोदा के नवाही इलाके में निजी स्कूल इंतजामिया ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। सख्त पाबंदी के बावजूद स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों को स्कूल बुलवाकर उनकी जिंदगियां दांव पर लगा दी। इत्तला मिलने पर थाना भागटावाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल बंद करवा के बच्चों को घर भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल 3 माह से स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थी। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना कर रहे हैं, महफूज रहे हैं। कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नश्र करेगा। रहमान मलिक की हिदायत पर सेक्रेटरी सेनेट कमेटी ने विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को सिंथिया रिची का नाम ECL में डालने के लिए खत भेज दिया। तर्जुमान रहमान मलिक के मुताबिक सिंथिया रिची के खिलाफ FIA और अदालतों में मुख्तलिफ केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। सिंथिया रिची का मुतअद्दिद केसेस में अदालत और दूसरे इदारों के सामने पेश होना ज़रूरी है। रहमान मलिक का सिंथिया रिची को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया किए जाने का भी हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों पर कब्जे खाली कराने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सरकारी घरों पर कब्जों से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी। अदालत का वजारत हाउसिंग की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी, आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी हाउसिंग की दस्तखतशुदा रिपोर्ट भी तलब कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने पेट्रोल की किल्लत पर विफाकी वजीर पेट्रोलियम, विफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को जुमेरात को तलब कर लिया। सूबाई सेक्रेटरी फूड से आटा बहरान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी तलब। अफसोस होता है ऐसे वज़रा पर जो सिर्फ मीटिंग के लिए आते हैं। चेयरमैन नैब भी हर चीज़ पर नोटिस देते हैं लेकिन पेट्रोल और आटा बहरान पर खामोश हैं। जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चेयरमैन PHA आसिफ महमूद को मुशीर सियाहत मुकर्रर कर दिया। महकमा सियाहत और PHA की तमाम समरीज भी मुशीर सियाहत के जरिए भेजने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आसिफ महमूद को नई जिम्मेदारी संभालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केबल ऑपरेटर ने अभी सिर्फ अपनी रिन्यूअल फीस और सब्सक्रिप्शन फीस देनी है और जुर्माना जो लेट होने की वजह से कुछ लोगों का रह होगा उसका डिसाइड होगा वो भी नहीं देना, और जिसकी कोई रिवैलिडेशन है वो भी फीस अपनी देगा। केबल ऑपरेटर्स IPTV का लाइसेंस ले सकते हैं। चेयरमैन पैमरा से मुलाकात में CD के पैसे पर अभी बात नहीं हुई, जुर्माना भी अभी तय नहीं हुआ। जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं केबल ऑपरेटर्स का सारा कारोबार इश्तिहार पर होता है मगर अभी तक इश्तिहारात नहीं मिल रहे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो पैमरा के लिए फंड्स का बंदोबस्त करें। और LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी के मुताबिक भारतीय फ़ौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर सिविल आबादियों को मुसलसल निशाना बना रही है। 2020 में भारत ने 1296 बार सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। LOC पर कशीदगी बढ़ाकर भारत मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता।